हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज हम देखेंगे स्ट्रेटजी फॉर जेई क्लियर। तो जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका इंटेंशन जेई में अच्छा रैंक अचीव करना है क्लियर, और ऐसा नहीं है कि जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ही बच्चे, ठीक है ना। अगर आप कोई भी अदर कंपटीशन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या अदर कंपटीशन के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी बड़ा एग्जाम हो सकता है, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं कि आप केवल जेई के लिए ही ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी टाइप का एग्ज़ाम हो जो आपका हार्ड हो और जिसमें एक मेंटेनेंस बना के हमें चलना, देखो आजकल कोई भी एग्ज़ाम है उसमें मेंटेनेंस तो बना के चलना ही पड़ता है क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं यहाँ पर जो भी पॉइंट डिस्कस करूँगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर आप उन्हें अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर पाएँ, अगर उतार पाएँ, तो देखो बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको क्लियर। तो इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और उन बच्चों के लिए जो जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन क्लियर। अगर अपनी रैंक इम्प्रूव करना चाहते हैं आप लोग तो सेशन को पूरा देखिए और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा क्लियर, ठीक है। तो आइए आज की जो ट्रू लाइन्स हैं उन पे फोकस करते हैं सबसे पहले, जो कि बिल्कुल बेसिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये फैक्ट है, देखो, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस क्लियर। ये कुछ ही लाइनें हैं, लेकिन अगर इनका एक्सप्लेनेशन बोलूं, ठीक है ना, इनकी व्याख्या करूं तो इतना बड़ा हो सकता है कि करीब करीब 1-2 लेक्चर हो जाएं, ठीक है ना इस पे। लेकिन हमें चूंकि इसी लेक्चर में कंप्लीट करना है तो इसे समझते हैं। देखो क्या है, देखो वर्क हार्ड, मेहनत तो आप ज़्यादा कीजिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे मतलब मेहनत कुछ नहीं करते, पढ़ा है एक पेज और दिखाते ऐसा है कि साला आइंस्टीन यही हूँ, ठीक है ना। दिखाएंगे ऐसा कि मैंने ये कर लिया वो कर लिया, नहीं ऐसा नहीं करना है हमें क्लियर। हमें कम दिखाना है, शो ऑफ हमें कम करना है, जबकि मेहनत हमें ज़्यादा करना है। अब लेकिन अब बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर की मेहनत तो हमने की है, अगर वो पता नहीं चले तो लोग हमारी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे। अरे कैसे पता नहीं चलेगा, देखो ये मेहनत का ये उसूल है कि अगर आपने किसी काम पे कोई काम किया है ना तो उसका रिजल्ट ज़रूर आता है, ठीक है ना। और अगर आपने हार्ड वर्क किया है, ठीक है ना, तो सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। देखो आप कितना ही शोर मचा लें, कितना ही बोल लें अपनी मेहनत के बारे में, मैंने ये किया, कुछ नहीं होने वाला, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा लोगों पे। लेकिन जितना शोर आप नहीं मचा पाएंगे, जितना शोर आपकी सफलता मचाएगी ना, आप जितना इफेक्ट आपकी सफलता लोगों पे डालेगी, जितना पॉपुलर आपको आपकी सफलता बढ़ाएगी ना, आप उतना कितना ही चिल्ला लें, लोगों से बोलें कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लोगों से क्लियर। तो हमें हार्ड वर्क करना है, शो ऑफ कम करना है, हमें अपनी सफलता से शोर मचाना है, ठीक है ना। हम शोर मचाएं ये तो गलत बात है, हमारी सफलता शोर मचाए ये बात अच्छी है क्लियर। और लोगों तक हमें हमारी सफलता के जरिए पहुंचना है क्लियर। हम तो देखो जितना मेहनत कर पाएंगे करेंगे क्लियर। अब रिजल्ट आना या ना आना, ठीक है ना, अब तो हम मेहनत कर चुके हैं, अपनी पूरा हार्ड वर्क किया है, 100% दिया है। अब रिजल्ट डिपेंड नहीं करता, ठीक है, अच्छा आए या गलत आए डजंट मैटर, ठीक है ना। हमें मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि हमें 100% देना आ गया किसी काम को करने के लिए। क्या हम अपना 100% दे सकते हैं? और अगर ये आपको देना आ गया ना तो चाहे रिजल्ट आए या ना आए, आप अपनी लाइफ में कभी पीछे नहीं जाओगे क्लियर। और ऐसा होता नहीं कि जिस बच्चे को 100% देना आ जाए उसका सिलेक्शन ना हो या वो किसी एग्जाम में कुछ ना कर पाए क्लियर। देखो 100% देना और अपनी एक सही डायरेक्शन में काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर। तो ये लाइन समझ में आई, इनका इंपॉर्टेंस समझ में आया, क्या लिखा था बेसिकली, ठीक है ना। तो ये बेसिकली लिखा है वर्क हार्ड इन साइलेंस, मतलब काम कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, लेकिन ऐसा कीजिए कि किसी को पता ना चले। आप उसका वो नहीं बताइए कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर, अरे यार आप कर रहे हैं ना तो ऑटोमेटिक लोगों को पता चल जाएगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपकी सक्सेस मेक नॉइस, आपका सफलता इतना शोर मचा देगा कि आपकी मेहनत के बारे में सबको बता देगा
कि आपने इतनी मेहनत करी है, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। क्लियर? इतना चीज़ समझ में आया कि नहीं आया सारे बच्चों को? ठीक है, तो देखते हैं आज का फर्स्ट पॉइंट है। ये तो हमारी लाइंस थी जो बेसिकली इम्पोर्टेंट थी। अब मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इनको फॉलो करेंगे तो जेई हो या कोई भी एग्जाम हो, उनमें आपका रैंक इम्प्रूव होने वाला है। क्लियर? स्टार्ट करें? ठीक है, तो देखो आज का फर्स्ट पॉइंट क्या है, गेट ऑर्गेनाइज्ड। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो इसका मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखा है। देखो क्या है, मेकिंग अ प्लान फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ठीक है ना? अब क्या होता है, कुछ बच्चे कोई भी काम करने से पहले सोचते नहीं है, बस कर देते हैं। ठीक है ना? कोई भी ना उन्होंने सोचा, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी टेस्ट है, ठीक है ना, तो टेस्ट की ना कोई प्रिपरेशन ना कुछ, वो बोलते हैं मैं जा रहा हूँ दे दूंगा, आ जाएगा, मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, मैंने सारे सवाल आते हैं, ठीक है ना, जाऊँगा हो जाएगा। अरे नहीं, कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले प्लान बनाएं उसका, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। कोई भी अगर आपका एक वेल प्रिपेयर प्लान है उस जो भी आप टॉपिक करने वाले हैं या जो भी आप काम करने वाले हैं, क्लियर, तो देखो गेट ऑर्गेनाइज्ड मतलब जो भी आप करने वाले हैं सबसे पहले उसका एक प्लान बनाएं। ठीक है ना? आपकी लाइफ में ऐसी कई सिचुएशन आएंगी जहां पर आपको कई बड़े बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे। क्लियर? बहुत बड़े बड़े स्टेप हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े काम आ सकते हैं, लेकिन अगर इन काम को आप सक्सेस हासिल करनी है, इन काम को अच्छे से करना है, तो देखो आपको प्लानिंग की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। क्लियर? तो कोई भी काम कर रहे हैं सबसे पहले उसका प्लान होना चाहिए आपके पास। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट आया समझ में? क्या मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, मेकिंग अ प्लान फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आप जो भी करने जा रहे हैं उसके लिए एक प्लान आपके पास होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या इसका। और प्लानिंग देखो, प्लानिंग नॉट अ ड्रीम। ठीक है ना? प्लान आपके ड्रीम नहीं होने चाहिए। ठीक है ना? ड्रीम और प्लान में बहुत डिफरेंस है। ड्रीम तो देखो सोते वक्त देखे जाते हैं, ठीक है ना, सपने सोते वक्त ही अच्छे लगते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्लान होते हैं वो प्लान क्या बताएं, प्लान मतलब क्या, हम उन्हें पूरा करेंगे, ये हमारे जीवन का एक क्या है, हिस्सा है। ठीक है ना? तो प्लान बनाना है, ड्रीम्स नहीं। ठीक है? ओके, तो देखिए सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, सेकंड है डोंट मल्टीटास्क। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और स्टूडेंट लाइफ में बहुत बार सारे, मतलब अगर मैं बोलूँ तो मैंने भी फेस किया था, कई बच्चे और फेस करते हैं, लेकिन फेस करना प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे कितने जल्दी बाहर आ पाते हैं ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना? आपको ध्यान रखना है कि डोंट, अपने आप को टास्क मत दीजिए। हाँ एक टास्क दीजिए लेकिन मल्टीटास्क मत दीजिए। मान लीजिए आपने बोला मैं आज ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, वो भी करूँगा, और मान लिया आपने कुछ भी नहीं कर पाए, तो इससे क्या होगा, सबसे पहला चीज़ क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल तरीके से डगमगा जाएगा। फिर आप ये सोचेंगे कि अरे मैं तो यही नहीं कर सकता, तो मैं जेई कैसे क्लियर करूँगा, या जो बच्चे और भी वो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कैसे। नहीं, अपने आप को एक ही टास्क दीजिए, एक दिन में एक टास्क, और उसको पूरा करने के लिए अपना 100% दे दीजिए, बिल्कुल जान लगा दीजिए। क्लियर? एक टास्क, इससे आप क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। मान लीजिए मैंने एक टास्क दिया अपने आप को, उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, और जैसे ही वो पूरा हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद आपको जो खुशी मिलेगी ना, उसकी बात ही अलग है। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है मल्टीटास्किंग इज फिजिकली इम्पॉसिबल। ठीक है ना? देखो अगर आप देखें तो मेंटली तो इम्पॉसिबल है ही और फिजिकली भी है। बताइए, एक व्यक्ति ऑटो भी चला सकता है, क्या एक व्यक्ति बस भी चला सकता है, क्या ये व्यक्ति ट्रेन भी चला सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल है। फिजिकली तो है ही, और मेंटली लेवल पे भी इम्पॉसिबल है। कोई एक व्यक्ति आपने देखा हो, जितने भी व्यक्ति सक्सेसफुल हुए हैं या जो भी फील्ड में हो, ठीक है ना, डजेंट मैटर, आप उठा के देख लेना, जितने भी व्यक्ति सक्सेसफुल हुए हैं किसी भी फील्ड में, वो एक ही फील्ड में उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया। ठीक है ना? सारी एनर्जी एक ही फील्ड में लगा दी है। ठीक है ना? आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई एक टीचर फिजिक्स का भी बेस्ट है, केमिस्ट्री का भी बेस्ट है और मैथमेटिक्स का भी बेस्ट है। नहीं, मैथमेटिक्स का एक टीचर होगा, केवल वो मैथमेटिक्स पढ़ाएगा आपको। केमिस्ट्री का कोई बेस्ट टीचर होगा, वो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएगा। इसी प्रकार से फिजिक्स का भी आपका एक ही फैकल्टीज बेस्ट होता है। क्लियर? हर टीचर बेस्ट नहीं होता, हर टीचर। तो इसी प्रकार से
आपको भी किसी एक ही टास्क को पूरा करना है। मल्टीटास्क में देखो फिजिकली भी इम्पॉसिबल है और मेंटली लेवल पे भी इम्पॉसिबल है। तो कभी भी अपने आप को मल्टीटास्क मत दो। क्लियर? एक ही टास्क दो, उसको बस बिल्कुल इस तरीके से दो कि मुझे इसे पूरा करना है, किसी भी हाल में पूरा करना है, मैं किसी भी चाहे कुछ हो जाए मुझे इसे पूरा करना है। क्लियर? बस समझ गया कि नहीं समझ गया? ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आया समझ में। सेकंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, डोंट मल्टीटास्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कभी भी चाहे वो स्टडी हो चाहे वो डेली लाइफ हो, ठीक है ना, कभी भी अपने आप को इस तरीके से मत कंजस करना। देखो यार, क्योंकि अगर अपने आप को आप ज़्यादा प्रेशर डालेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। आप अंदर से, हाँ नहीं, सिचुएशन ख़राब आती है, आपको कई बार मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा, नहीं वो दिक्कत नहीं है, लेकिन फिजिकल लेवल पे अपने बॉडी का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये ही नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको भी मेंटेन बना के चलना है। ओके, तो आइए अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ठीक है ना, डिवाइड इट अप। देखो क्या बांटना है इसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा इसके अंतर्गत, डिवाइडिंग योर वर्क इनटू मैनेजेबल टास्क, ठीक है ना। अब क्या होता है कि आप क्या करें, क्या अपने काम को, जो भी आपको काम करना है, लेट अस आपको कोई नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना, किसी भी मैथमेटिक्स के नोट्स बनाने हैं, ठीक है, फॉर्मूले के नोट्स बनाने हैं, तो ये आपका क्या है, काम है, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से देखना, ये आपका क्या है, काम है, बेसिकली ये आपको करना है। लेकिन आप इसको क्या करें, इसको आप अपने आप को टास्क दे दें, ठीक है ना, कि एक गेम तरीके का, गेम में टास्क नहीं होते, कई टास्क होते, आपको ये टास्क किया तो ये पूरा होगा तो आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको करना है, क्या करना है, आपको कोई भी आपका काम है, जो भी काम है, उसको एक टास्क के रूप में दीजिए। क्लियर? और टास्क का इनाम भी रखिए, ठीक है ना, और टास्क के लॉसेस भी रखिए। ऐसा नहीं, देखो टास्क है तो टास्क के बेनिफिट भी होते हैं और लॉस भी होते हैं। अगर टास्क क्रॉस किया तो कुछ मिलेगा और अगर नहीं किया तो कुछ खोओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई भी काम है उसको आप अपने लिए टास्क दीजिए। क्लियर? टास्क दिया आपने, अब क्या होगा, अब आप उस काम को एज अ काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, एज अ वर्क नहीं करेंगे, अब आप उस काम को एज अ टास्क करेंगे। और जब भी आपको टास्क करने में जितना मज़ा आता है ना, उतना काम करने में नहीं आता। क्लियर? तो आपको टास्क करना है, ना कि काम। क्लियर? तो अब इसका सेकंड पॉइंट ये क्या है, देखो वही पॉइंट है जो मैं अभी समझा चुका हूँ, व्हेन योर टास्क इज कंप्लीटेड, ठीक है ना, जब आपने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया, तो ऐसा नहीं कंप्लीट किया बस, तो फिर आपको मजा क्या आएगा, देखो देन रिवॉर्डिंग योरसेल्फ। क्लियर? तब अपने आप को पुरस्कार दीजिए। क्लियर? आपको ऐसा लगना चाहिए कि अरे मैंने टास्क कंप्लीट किया है तो मुझे ये मिला है, तभी तो आप टास्क को इंटरेस्ट लेंगे, टास्क में एक इंटरेस्टिंग, तभी तो आपको मजा आएगा। क्लियर? कोई भी देखिए, कोई भी अगर एग्जामिनेशन होता है, ठीक है ना, जैसे जेई को मान लो, जेई में आप एक टास्क है आपके लिए, जेई को क्रैक करना एक टास्क है, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद अगर ये मेरा टास्क पूरा हो गया ना तो मुझे जेई में सिलेक्शन मिल जाएगा, इसके बाद मेरी लाइफ, मतलब मुझे एक ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा जिससे मेरी लाइफ एक ड्रीम बन जाएगी, एक मतलब जो मेरे ड्रीम है, एक टास्क है जेई को क्रैक करना, पूरा करने के लिए। और कई बच्चे नौकरी के लिए भी तैयारी करते हैं, ठीक है ना, मैं जेई से हटके भी कई बच्चे तैयारी करते हैं अपनी, और कई बच्चे यूपीएससी, तो वो बताइए वो क्यों करते हैं, क्या वो आपका काम है? नहीं, वो आपके लिए टास्क है, क्योंकि आपको पता है इस काम को करने के बाद आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, इसीलिए आप उसके लिए जी जान से मेहनत करते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसके लिए आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, तो मेरा दावा है आप उस काम को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ध्यान रहे कि कोई भी काम एज अ वर्क नहीं करना है, हमें एज अ टास्क करना है। क्लियर? और उस पर एक अच्छा रिवॉर्ड अपने लिए सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, जो आपको अपने आप को ही देना है। इससे आपके सारे काम समय पे कंप्लीट होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे और आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब आप काम पूरा नहीं कर रहे हैं, आप टास्क पूरा कर रहे हैं। ओके, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स जो थे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे और मैंने सारे पॉइंट्स को कवर करने का कोशिश किया है, और मैंने ये ट्राई किया है कि आपको जितने भी पॉइंट्स बताऊं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊं, और आपका कुछ ना कुछ इन पॉइंट्स के जरिए बेनिफिट ज़रूर हो। ओके, और अगर आपने सारी वीडियो देखी हो, सारी वीडियोस की एक एक लाइन को समझा होगा, तो मुझे तो लगता है कि आपने कुछ ना कुछ यहाँ से नया सीखा ही होगा। और अंत में जो लाइन है, कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कभी भी अपने
फेस से स्माइल को मत जाने देना है, ठीक है ना। क्योंकि कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, क्लियर। जो जिसमें एक बचपन का या जो एक बचपन होता है, बचपना होता है, ठीक है ना, अगर जिसका बचपना खत्म हो गया ना तो यार वो बस यूं ही काट रहा है, ठीक है ना। तो कभी भी अपने लाइफ में अपने बचपने को, एक बचपन को सिंसियर होना है, लेकिन बचपने को अपने अंदर जिंदा रखना है, क्लियर। तो इसीलिए लास्ट में क्या है, ऑलवेज बीइंग हैप्पी, क्लियर। हमेशा आपको खुश रहना है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।